बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था, जो अत्यंत क्रूर, घमंडी और अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति, धन और विजयों पर इतना घमंड था कि वह खुद को ईश्वर से कम नहीं समझता था और प्रजा को वह तुच्छ और अज्ञानी मानता था। उनकी समस्याएं उसकी नजरों में कोई मायने नहीं रखती थीं। उसके दरबार में केवल चापलूसों का बोलबाला था और जो भी राजा की बात से असहमत होता, उसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया जाता या फिर कैदखाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता। ऐसे ही एक दिन जब राजा अपने महल के बागीचे में टहल रहा था, तो उसने एक साधारण से युवक को पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिखते देखा। क्रोधित होकर उसने युवक से पूछा कि वह बिना अनुमति वहां क्या कर रहा है, जिस पर युवक ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वह केवल विचारों को शब्द दे रहा है और जनता का राज्य जनता का ही होता है। उस युवक का नाम आमिर था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक और गहराई थी। उसकी बातें राजा के घमंड को चुभीं और इसलिए राजा ने उसे 3 दिनों तक महल में रखने का आदेश दिया, ताकि वह राजा की सच्ची सत्ता को देख और समझ सके। परंतु अगले 3 दिनों में जो हुआ, वह विक्रमसेन ने कभी नहीं सोचा था। हर रात आमिर और राजा के बीच विचारों की तीखी लेकिन शालीन बहस होती, जहां राजा शक्ति, तलवार और भय को शासन का आधार मानता था, वहीं आमिर सेवा, विनम्रता और प्रेम को असली शासन मानता था। और उसकी हर बात तर्क और सच्चाई से भरी होती थी, जिससे राजा विचलित होने लगा। आमिर की अंतिम बात, राजा वही होता है जो अपने गुस्से को जीत सके, ने राजा के भीतर कुछ तोड़ दिया और पहली बार उसने आत्ममंथन किया। अगले ही दिन से राजा ने दरबार से चापलूसों को हटाया, गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और आमिर को अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। समय बीतता गया और विक्रमसेन धीरे धीरे एक क्रूर राजा से महान शासक बन गया, जिसे प्रजा अब प्रेम से देखती थी और जिसकी गाथा केवल तलवारों की नहीं, बल्कि एक साधारण युवक की बातों की वजह से महानता में बदली थी। यह प्रमाण था कि अहंकार चाहे जितना भी विशाल हो, सच्चे शब्दों की चोट उसे तोड़ सकती है और इंसान को भीतर से बदल सकती है।